अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आप ऐसी पाकिस्तानी सुपर हिट सीरियल्स देखेंगे जिनमें अदाकारों का मुआवजा लाखों रुपए था। तो इन ड्रामास में ऐसी क्या खास बात थी कि इतना ज्यादा पे किया गया, ये आपको हमारे आज के काउंटडाउन में बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके। चुपके चुपके एक हाई पेड सीरियल था जिसमें आयशा खान ने एक किस्त का मुआवजा 3 लाख जबकि उस्मान खालिद भट्ट ने एक किस्त का मुआवजा 1.5 लाख लिया। ड्रामे में आयशा खान और उस्मान खालिद भट्ट की खूबसूरत जोड़ी स्क्रीन पर मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे में मीनू की नटखट शरारतों ने मद्दाहों को हंसने पर मजबूर कर दिया। उस्मान खालिद भट्ट के मुनफरिद किरदार फाजी ने भी खूब दाद समेटी। साइमा अकरम चौधरी के लिखे रमजान स्पेशल ड्रामा में हर किरदार शायकीन के दिलों पर अपनी छाप छोड़ गया। चुपके चुपके में सेकंड लीड जोड़ी अदाकारा एमन सलीम और अरसलान नसीर की है जिसे नाजरीन ने बहुत ज्यादा पसंद किया। एमन सलीम मिशी और अरसलान नसीर हाथी के किरदार में जलवागर हैं। ड्रामा सीरियल संगे माह। संगे माह में हालांकि आतिफ असलम पहली बार जलवागर हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक किस्त का 3.5 लाख मुआवजा लिया। बहुत से सार्फिन के लिए हलमन के रूप में दिखाई देने वाले आतिफ असलम के एक्शन हैरत जबकि कुछ के लिए दिलचस्पी का बाइस रहे। पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी ट्रेंड लिस्ट और टाइमलाइंस पर आतिफ असलम और उनके पहले ड्रामे का जिक्र किया जाता रहा। इस दौरान सार्फिन ने जहां ड्रामे से मुतालिक अपनी तवक्कुआत का इजहार किया, बल्कि गाने और फिल्मों के बाद ड्रामों में उनके लिए एंट्री को आतिफ असलम के टैलेंट के सबूत के तौर पर पेश करते रहे। जहां एक तरफ गुलकार आतिफ असलम संगे माह में डेब्यू कर रहे हैं, वहीं इस ड्रामे की दीगर कास्ट में सानिया सईद, सामिया मुमताज, नुमान इजाज और उनके बेटे सावियार इजाज, कुबरा खान, हानिया आमिर और मिकाल जुल्फिकार शामिल हैं। संगे माह की कहानी पाकिस्तान के कबायली इलाके जात की फरसूदा रिवायात और रस्म रिवाज के गिर्द घूमती है और इस ड्रामे में कबायली रिवायात हुक या जुक पर रोशनी डाली गई है। ड्रामा सीरियल दोबारा हदीका कियानी का दूसरा सीरियल था। पहला सीरियल रकीब से हिट होने के बाद उन्होंने दोबारा का मुआवजा खुलकर मांगा और 4.25 लाख एक किस्त का मुआवजा लिया। बिलाल अब्बास का भी मुआवजा कम नहीं था, इसीलिए तो उनकी अदाकारी ने ड्रामे को सुपरहिट बनाया। ड्रामे में जिनसी हरासानी के झूठे इल्जाम को भी दिखाया गया है। मेहरबानो यानी हदीका कियानी की बहू सहर यानी सबीना सैयद को हदीका कियानी के उनसे कम उम्र दूसरे शौहर माहिर बिलाल अब्बास पर जिनसी हरासानी का झूठा इल्जाम लगाते हुए दिखाया गया। ड्रामे में हदीका कियानी और बिलाल अब्बास की मोहब्बत में दरार डालने के लिए हदीका कियानी की बहू उनके शौहर पर जिनसी हरासानी का झूठा इल्जाम लगाती है। कहानी पर मबनी ड्रामे में जिनसी हरासानी का झूठा इल्जाम लगाने का मंजर दिखाए जाने पर ड्रामा शायकीन ने इस पर तनकीद की और मज़कूरा सीन को मायूस कुन भी करार दिया। ड्रामा सीरियल परीजाद के सुपर हिट होने के बाद अदाकार अहमद अली अकबर के मुआवजे को लेकर भी बहुत चर्चे रहे। परीजाद के ड्रामे का एक किस्त का मुआवजा 3.5 लाख रुपए था। हालांकि ये अदाकारों के मुकाबले में कम मुआवजा है। परीजाद को अपने नाम और रंग को रूप में तजाद की वजह से बचपन से ही लोगों की मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिली, जिसकी बदौलत वो एक निहायत हसास तबीयत का मालिक बन गया जो अपनी तन्हाई शायरी से दूर करता है। परीजाद के वालिदैन उसके बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। भाइयों और भाभियों से उसे मोहब्बत न मिल सकी और न उन्होंने उसकी कफालत की जिम्मेदारी ली, इसलिए वो अखराजात पूरे करने के लिए ट्यूशन पढ़ाता है और भाइयों और भाभियों को खर्चा भी देता है। परीजाद को असल में सच्ची और पुरखुलूस मोहब्बत की तलाश है जो उसे अपने खानदान से ना मिल सकी। उसकी जिंदगी में कई खवातीन आई भी और उसकी सादा तबीयत के बायस उसकी दोस्त भी बनती रही, लेकिन तलाश जारी रही। परीजाद सनफी तौर पर एक अलमिये पर मबनी कहानी का बहाव और हिदायत इतनी दिलचस्प है कि देखने वाला उकताने के बजाय मौजू की हसासियत में खो जाता है और उसे अपने आसपास के लोग ही इस ड्रामे के किरदार नजर आने लगते हैं। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी में मेल और फीमेल दोनों किरदारों का मुआवजा काफी हाई था। इकरा अजीज ने 2 लाख फी किस्त मुआवजा लिया, जबकि इमरान अशरफ का मुआवजा 4.5 लाख फी किस्त था। अगर मुआवजे के लिहाज से देखा जाए तो इनकी अदाकारी की कीमत करोड़ों में है, क्योंकि भोले ने हम सब व्यूवर्स के दिल में जगह बनाई। कहानी एक खूबसूरत और जिंदगी को बावकार तरीके से जीने की ख्वाहिश रखने वाली नूरबानों के गिर्द घूमती है।
नूर बानो के माँ बाप मोहल्ले का कचरा उठाकर घर का गुजर बसर करते हैं, जिसकी वजह से नूर घर के माहौल से बहुत उकताई हुई थी। वो कीड़े मकोड़े की तरह जीना और मरना नहीं चाहती थी, लिहाजा अपनी बावकार जिंदगी की ख्वाहिश की तकमील के लिए वो शहर का रुख करती है, जहाँ हाजी साहब की फैक्ट्री में काम से अपनी नई जिंदगी का आगाज करती है। इसी जुस्तजू में उसकी मुलाकात साहिर और भोला से होती है। साहिर जो कि आम सी दुकान पर मुलाजिम था। नूरी को सिर्फ इज्जत की जिंदगी की ख्वाहिश थी, लिहाजा साहिर की गुर्बत को नजरअंदाज करके नूरी को उसकी इज्जतदार जिंदगी से मोहब्बत हो गई और भोला जो नूरी को अपने दिल में बसाकर घर ले आया। ड्रामा सीरियल बिन रोए। बिन रोए में तीनों मेन अदाकारों का मुआवजा बहुत हाई था। अरमीना राना फी किस्त 2 से 2.5 लाख, माहिरा खान ने पर किस्त 5 लाख, बल्कि हुमायूं सईद ने एक किस्त का 6 लाख मुआवजा लिया। सबा समन और इर्तिजा बिन रोए की कहानी के मरकजी किरदार है। सबा बचपन ही से इर्तिजा की मोहब्बत में गिरफ्तार है। जवान होते होते उसकी ये मोहब्बत जुनून में बदल जाती है। इर्तिजा सबा की खुशियों का मरकज है और वो उसे अपनी पूरी कायनात तसव्वुर करती है। गुजरता हुआ वक्त इर्तिजा को बगैर कारोबार अमेरिका ले जाता है और किस्मत से उसकी मुलाकात समन से होती है। मुसलसल मुलाकातें उन्हें रफ्ता रफ्ता माइल बा मोहब्बत कर देती है। कहानी मुख्तलिफ और खूबसूरत सावियों से गुजरती है और समन अपनी हकीकी वालिदैन की तलाश में पाकिस्तान आती है। यहाँ उसकी मुलाकात सबा से होती है और दोनों के दरमियान बेहतरीन दोस्ती हो जाती है। लेकिन जैसे ही सबा को इर्तिजा और समन के दरमियान पनपने वाली मोहब्बत का पता चलता है, उसकी दोस्ती का जज्बा दुश्मनी, हसद और नफरत में बदल कर रह जाता है। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे। सदके तुम्हारे में अदाकारा माहिरा खान ने मुआवजे का हक वाकई अदा किया। उन्हें एक किस्त का 3 लाख दिया गया था, जबकि 2 ऐसी एक साथ भी थी जिनका मुआवजा 6 लाख था। शन्नो एक सादा सी लड़की है जो एक छोटे गांव में रहती है और उसने जब से होश संभाला है वो इस बात को जानती है कि उसकी मंगनी लाहौर में रहने वाले उसके कजिन खलील से हो चुकी है। वो बमुश्किल ही उसे जानती है, लेकिन उसके दिल पर उसकी तस्वीर मौजूद है और उसका सबसे बड़ा खौफ ये है कि शायद खलील उससे मोहब्बत न करे। ज्यादातर दूसरे नौजवान लड़कों की तरह खलील भी शादी से ज्यादा क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है, लेकिन जब वो खानदान की एक शादी में खूबसूरत शन्नो से मिलता है तो वो भी उसके शहर में गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद फिर ड्रामे में उनकी मोहब्बत के दुश्मन दिखाई दिए हैं। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत में इकरा अजीज का मुआवजा 4 लाख फी किस्त, जबकि फिरोज खान ने 6.5 लाख उस किस्त का मुआवजा लिया जिसमें उसकी मौत दिखाई गई थी। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का सीजन 3 वीडियो शेयरिंग ऐप यूट्यूब पर 2 बिलियन व्यूज हासिल करने वाला पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख का पहला ड्रामा है। ड्रामा सीरियल के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी है, जबकि मरकजी किरदार फिरोज खान और इकरा अजीज ने निभाए हैं। फिरोज और इकरा दोनों ही शानदार अदाकार हैं। ड्रामे में इकरा का किरदार माही एक अमीर लड़की का है जिसकी मोहब्बत फरहाद को मजनू बना देती है। ड्रामा सीरियल दिल लगी। दिल लगी में महविश हयात ने 8 लाख 3 इकसात का मुआवजा लिया, जबकि हुमायूं सईद का मुआवजा भी कम न था। दिल लगी एक ऐसे रोमानवी जोड़े की कहानी है जिसमें एक आजाद लड़की अनमोल जो अपनी जिंदगी के तमाम फैसले अपनी मर्जी से करती है, महत नामी एक ऐसे मर्द से मिलती है जिसकी आदत दूसरों पर गालिब रहने की है और वो अनमोल पर भी गलबा हासिल करने की कोशिश करता है और उसे मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करता है। ड्रामे में अनमोल का किरदार महविश हयात और महत का किरदार हुमायूं सईद ने अदा किया है। इसके अलावा सबा हमीद भी महत की माँ जुलेखा के किरदार एक अहम रोल में अदा कर रही हैं। दीगर अदाकारों में उस्मा हसन, मरियम अंसारी, अस्मा अब्बास और इमरान अशरफ शामिल है। ड्रामा सीरियल बागी। बागी में सबा कमर सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा है। उन्होंने एक किस्त का मुआवजा तकरीबन 7.5 लाख लिया और अपनी शानदार अदाकारी से देखने वालों को मबहूत कर दिया। इस ड्रामा की कहानी से तो सब लोग ही वाकिफ हैं कि ये कहानी कंदील बलोच की जिंदगी पर लिखी गई थी, जिसे सबा कमर ने अपनी अदाकारी से 4 चांद लगा दिए। ड्रामा एक मॉडल कंदील बलोच की जाती जिंदगी पर मबनी था। उसका नाम बाकी रखा गया, यानी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने माशरे के उसूलों से बगावत की अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए या मॉडल बनने के लिए। बास लोगों के मुताबिक ये ड्रामा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हमारे माशरे के लिए बेराह रवी का बाइस बन सकती है, क्योंकि ये भी सच है कि लोग इस बात को और इस चीज को जल्दी ही अडॉप्ट कर लेते हैं जो वो मीडिया पर देखते और पढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि मिलियन पेड ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।